तो यहाँ पे हो गया P आपका पावर है, सिग्मा आपका स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। पावर क्या होता है, एक टर्निंग मूवमेंट देता है आपका। जैसे फोर्स अगर मैंने यहाँ पे लगाया और सेम फोर्स यहाँ पे लगाया, ए का डायमेंशन कितना हो जाएगा, L⁻³ -3। हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू AIR क्वेस्ट ट्यूब। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी और आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे और रिवीजन कर रहे होंगे। तो हम इस लेक्चर में क्वेश्चन प्रैक्टिस देखेंगे, तो आप लोग लास्ट तक देखते रहिएगा और क्वेश्चन को पॉज करके सॉल्व भी कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है और जहाँ पे भी ना समझ में आए वहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ये आता है कि द SI यूनिट ऑफ स्टीफेंस कांस्टेंट। तो ये स्टीफेंस कांस्टेंट क्या होता है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को ही हम लोग स्टीफन कांस्टेंट बोलते हैं। स्टीफन कांस्टेंट होता है आपका जब आप पढ़ेंगे टेम्परेचर, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो पावर होता है सिग्मा, जैसे आपका होगा ये स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। तो ये अब चेक करेंगे किस वाले फार्मूले में आता है, तो हम आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। पावर इज इक्वल टू सिग्मा ए मल्टीप्लाइड बाई टी का पावर 4। ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन का पावर है। तो जो क्लास 11 में बच्चे हैं वो अभी चिंता ना करें, ये आगे आने वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा, आप बस ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे हो गया P आपका पावर है, सिग्मा आपका स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, A है एरिया और T है टेम्परेचर। तो आपका पावर इसमें हो जाएगा वॉट में, ये आपको निकालना है। एरिया हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर में, टेम्परेचर हो जाएगा आपका केल्विन पावर 4 में। तो जो होगा इसका यूनिट होगा स्टीफन बोल्ट्जमैन का यूनिट वाट पर मीटर स्क्वायर, केल्विन का पावर 4 इक्वल टू वाट मीटर स्क्वायर मीटर पावर -2 केल्विन पावर -4। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे और ये फार्मूला इसमें इंपॉर्टेंट है, तो इस फार्मूले को आप लर्न कर लीजिए। अगर इसको इस फार्मूले के बारे में पता है तो इसको बढ़िया है, उसका बढ़िया है, बट इसको नहीं पता है वो लर्न कर लीजिए। जो भी क्लास 11 में है वो काफी ही ध्यान से देखेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ताकि वो तो भी फार्मूला मिस ना करें। और ये भी नहीं कि ये फार्मूला उनको नहीं आता तो फिर वो सॉल्व करना बंद कर देंगे। जैसे मैं अगर कोई फार्मूला है आपको नहीं आता तो स्टार्टिंग में पहले आगे फार्मूला ही लिखूंगा, ताकि आप रिलेट कर पाए कि हाँ इस फार्मूले से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन में पूछा गया उस रिलेटेड में है। तो आप एक बार पॉज करके फार्मूला लिखने के बाद निकालने की कोशिश करें तो बढ़िया रहेगा। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है MLT पावर -1 आर डायमेंशन ऑफ। हमें इन सब का डायमेंशन चेक करना। हम पहले आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम सभी ऑप्शन को एग्जामिन करेंगे। तो हम पहले ऑप्शन को देखते हैं पावर। तो यहाँ पे पावर का फार्मूला क्या होता है, पावर इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हो गया आपका वर्क और ये हो गया आपका टाइम। तो पावर के लिए हम क्या करेंगे, इधर फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है और ये टाइम हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, फोर्स का MLT पावर -2 मल्टीप्लाइड बाई L और डिवाइड बाई T। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ML² T पावर -3। तो अब यहाँ पे हम फोर्स का निकालते हैं। फोर्स का आप जानते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा। अब यहाँ से कैसे आया, फोर्स इक्वल टू ma होता है, मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन। तो ये हो गया m और एक्सेलरेशन का हो गया L -2, तो MLT पावर -2। और आप यहाँ पे देखेंगे कपल क्या होता है, कपल इज नथिंग बट टॉर्क होता है। आपको टॉर्क के लिए आप फिट कर सकते हैं। जैसे कपल क्या होता है, एक टर्निंग मूवमेंट देता है आपका। जैसे फोर्स अगर मैंने यहाँ पे लगाया और सेम फोर्स यहाँ पे लगाया, ये बीच का डिस्टेंस r है, तो आपका जो टॉर्क होता है r क्रॉस f होता है, r वेक्टर क्रॉस f होता है। तो ये हो गया आपका टॉर्क इक्वल टू r क्रॉस f। तो यहाँ पे r का हो जाएगा L और ये MLT -2, तो ये हो जाएगा ML² T -2। अब तक आप पता कर लिए होंगे कि इसमें का ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। तो हम एक बार सेकंड का निकालते हैं कैसे होता है। मूवमेंट, तो आप पढ़े होंगे मूवमेंट क्या होता है। तो मूवमेंट, तो इसको हम P बोलते हैं क्योंकि ये लीनियर मूवमेंट है। तो लीनियर मूवमेंट के लिए हम देखते हैं P इज इक्वल टू mv, मास एंड वेलोसिटी। मास का होता है आपका m और वेलोसिटी का हो गया L T पावर -1। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। तो आप चारों को ध्यान से देखेंगे, जो नहीं आया था उसको नोट डाउन कर लेंगे। और जैसा कि मैंने पहले ही बोला था, क्वेश्चन को आप पॉज करेंगे और सॉल्व करेंगे। अगर फार्मूला नहीं पता है तो मैं जैसे ही फार्मूला लिख रहा हूँ उसके बाद से निकालना शुरू करिए, क्योंकि हम यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ रहे हैं, तो आपको यूनिट एंड डायमेंशन निकालने आना चाहिए।
मतलब जब आपको फार्मूला पता चल जाए तो यूनिट एंड डायमेंशन निकालने आ जाना चाहिए। फर्स्ट जो हर्डल होता है वो फार्मूला रिकॉल करना होता है कि ये कौन से फार्मूले में फिट बैठेगा, जो ये टर्म या पैरामीटर यूज हुआ है कौन से फार्मूले में यूज हुआ है। तो पहले वो फार्मूले को लिखिए, फिर उसके बाद इसका डायमेंशन एनालिसिस करके डायमेंशन लिखिए, या फिर जो भी यूनिट एंड डायमेंशन के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे हैं वो पूछिए। तो हम चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ आ गया। ये अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो जैसे हमने ऊपर पढ़ा था स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आपका होता है रो, तो मिलता है जो भी टेम्परेचर वाले टर्म मिलता है। लेकिन ये जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है आपका के, ये हो गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। जैसे आपने फार्मूला पढ़ा होगा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इक्वल टू एन ए मल्टीप्लाइड बाई के। ये जो के होता है यही होता है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो आप यहाँ से याद रखेंगे कि ये हो गया आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और ये आपका हो गया एवोगैड्रो नंबर और ये हो गया आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो यहाँ से आप एक बार ट्राई करके निकालेंगे। अब जैसे हमें आर का डायमेंशन निकालना हो मीन्स के का डायमेंशन निकालना हो तो ये दोनों डायमेंशन इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि ये डायमेंशन लेस है, डी लेस। ठीक है, तो अब हम आर का देखेंगे। आर अब कौन से फार्मूले में आता है, आप अगर पढ़े होंगे तो बढ़िया है, जो क्लास 12th में है या फिर ड्रॉपर बच्चे हैं वो पढ़े होंगे आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एन आर टी। पी हो गया आपका प्रेशर, वी हो गया वैल्यूम, एन हो गया आपका मोल और आर हो गया आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी हो गया टेम्परेचर इन केल्विन। आपका आर का क्या आएगा डायमेंशन, आर का डायमेंशन बराबर होगा आपका पी का डायमेंशन, वी का डायमेंशन अपॉन टी का डायमेंशन, एन का डायमेंशन तो आपका 1 होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे पी का होता है आपका, पी जो होगा फोर्स अपॉन एरिया होगा। फोर्स क्या था, एम एल टी पावर माइनस टू, एरिया क्या है आपका एल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका एम एल पावर माइनस 1 टी पावर माइनस 2। तो ये हो जाएगा एम एल पावर माइनस 1 टी पावर माइनस 2। और भी का क्या होता है एल क्यूब, क्योंकि ये मीटर क्यूब में यूनिट होती है इसकी, टी का टी। तो यहाँ पे हो जाएगा आर का आपका क्या होगा, आर इक्वल टू एम एल पावर 2 टी पावर माइनस 3। ये हो जाएगा आपका एम 1 2 माइनस 3। और यहाँ पे टी, सॉरी यहाँ पे टी नहीं रहेगा टाइम, ये टेम्परेचर है तो यहाँ पे केल्विन रहेगा, ये 2 ही रहेगा। और यहाँ पे आपका आ गया के पावर माइनस 1। तो हो गया 1 2 माइनस 2 माइनस 1, 1 2 माइनस 2 माइनस 1। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही रहेगा। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो आप इस क्वेश्चन को पॉज करके सॉल्व कीजिए और अपने ऑप्शन को मैच कीजिए सोल्यूशन से, सोल्यूशन भी देखिए। और जो क्लास 11th में बच्चे हैं अगर उनको याद है तो बढ़िया, नहीं याद है तो मैं फार्मूला लिख देता हूँ और बीच में आप पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये बोल रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, इसके पहले हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक क्या होता है, ये होता है आपका फाई और इसमें फार्मूला होता है फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए। ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ये है आपका एरिया। इसका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे बी ए कॉस थीटा आएगा, एंगल बिटवीन दिस मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया, एरिया का जो नॉर्मल होता है उसके बीच का। तो हमें इससे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज नथिंग बट आई अपॉन एरिया, इसे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो ये जो होता है आपका यही होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो ये है आपका इसके इक्वल, मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल। तो आपसे वो मैग्नेटिक फील्ड की पूछ रहा है डायमेंशन, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनडायरेक्टली यही पूछ रहा है। तो यही यहाँ पे ट्रैप था। अगर काफी बच्चे ये वाला ऑप्शन इसको सॉल्व करते हैं तो फंस जाते हैं कि सही नहीं आ रहा है। तो हम अब बी का निकालेंगे। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। हम ऐसा फार्मूला देखेंगे जिसमें मैग्नेटिक फील्ड आता हो। तो मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में क्लास 12th में F इज इक्वल टू आई ब्रैकेट में L क्रॉस B होता है। तो यहाँ पे ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे ये फार्मूला हो जाएगा आपका बी आई एल मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा। तो यहाँ से हम बी का डायमेंशन निकालेंगे। तो बी का डायमेंशन क्या होगा, एफ का डायमेंशन होगा अपॉन आई का डायमेंशन होगा मल्टीप्लाइड बाई एल का डायमेंशन है। इज इक्वल टू एफ का डायमेंशन होता है एम एल टी दी पावर माइनस 2, आई का हो गया आपका ए और एल का हो गया आपका मीन्स लेंथ है तो ये एल ही रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका एम एल दी पावर 0 टी दी पावर माइनस 2 एंड ए दी पावर माइनस 1। तो ये होगा डायमेंशन आपका 1 0 minus 2 minus 1, 1 0 minus 2 1 0 minus 2 minus 1।
तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अ पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग अ सेम डायमेंशनल फार्मूला। तो हमें कौन से ऑप्शन में देखना है जो पेयर है वो सेम डायमेंशनल फार्मूला है। तो हम पहले इसमें का क्या है, एक है ये एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क है, एनर्जी है, फोर्स है, पावर है, इन सब का निकाल लेते हैं। तो पहले हम एंगुलर मोमेंटम का निकालते हैं। तो ये रहेगा आपका एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला। पहले आगे आप निकालेंगे, पॉज करके एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला लिखेंगे, या फिर मैं फार्मूला लिख देना उससे निकालेंगे। ये हो गया आपका एल। तो ये होता है एल बराबर एंगुलर मोमेंटम मीन आर मल्टीप्लाइड बाई लीनियर मोमेंटम, क्रॉस होता है लीनियर मोमेंटम हो गया आपका। तो ये होता है आपका एम टी आर, क्योंकि ये होता है आपका एम भी। तो एल का जो डायमेंशन होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम का होगा मास का होगा एम, जी का होगा एल टी माइनस वन, आर का होगा एल। तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी दी पावर माइनस वन। और यहाँ पे दूसरा क्या हो जाएगा, इसका फोर्स का आप जानते हैं एम ए। तो ये मैं बार बार बोल ही रहा हूँ, हर बार यूज ही हो जाए, तो आप इसको याद कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये लगभग सभी क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये यूज हो जाता है, एम एल टी दी माइनस टू। और आगे आपका पावर, पावर जब आप पावर की बात करते हैं तो पावर इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम, और वर्क बराबर फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डी अपॉन टाइम। यहाँ पे देखिए फोर्स का आ गया, तो ये होगा एम एल टी दी पावर माइनस टू, ये हो गया एल अपॉन टाइम हो गया टी। तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी दी पावर माइनस टी। और चौथा क्या है हमारे पास, चौथा है हमारे पास टॉर्क। तो टॉर्क का जैसे मैंने ऊपर आपको पढ़ाया था कि टॉर्क हो गया आपका आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो ये हो गया एल एम एल टी बॉन्ड माइनस टू। तो ये हो गया एम एल स्क्वायर टी बॉन्ड माइनस टू। हमने टॉर्क का निकाल दिया, फोर्स का निकाल दिया, इन सब का निकाल दिया। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये जो टॉर्क है और आपका जो एंगुलर मोमेंटम मिल रहा है क्या, नहीं। अभी हमने ये सब निकालने के बाद अभी हमारे पास बचा है एनर्जी। जब हम एनर्जी की बात करेंगे तो एनर्जी इज नथिंग बट वर्क, एंड वर्क क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, एम एल टी पावर माइनस टू, और डी हो गया आपका एल, तो ये हो गया एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू। तो आप देखेंगे एनर्जी और टॉर्क ये दोनों का डायमेंशन सेम है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो गया, सही हो गया। आप सभी फार्मूले को नोट डाउन कर लेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस के ड्यूरेशन में सॉल्व करेंगे। हाँ, मैं आपको बाद में कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जो आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते समय मेन एग्जाम में या फिर टेस्ट में कैसे आप कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे टाइम इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें गिवन टाइम में क्वेश्चन को पूरा करना होता है, तो हम एक एक ऑप्शन सॉल्व करते हुए नहीं बैठेंगे, हम थोड़ा उसमें मेंटली खेलेंगे उसमें। तो मैं आगे आपको बताऊंगा उसको कैसे सॉल्व करना है। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका फोर्स F इज गिवन इन टर्म्स ऑफ टाइम t एंड डिस्टेंस x बाई f बाई। तो क्या हो गया आपका f a sin ct प्लस b cos dx। तो अगर हम यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मींस डायमेंशन एनालिसिस का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका सेम क्वांटिटी को सेम में ही एड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे होगा आपका डायमेंशन ऑफ a sin t, इसका डायमेंशन इक्वल टू होगा आपका b cos dx, इसका डायमेंशन सेम होगा। और डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन जो होता है वो राइट हैंड साइड के डायमेंशन के इक्वल होता है। तो ये हो गया आपका डायमेंशनल एनालिसिस। तो यहाँ से हम देखेंगे ये जो होता है आपका डायमेंशन लेस होता है, ये भी क्या होता है आपका डायमेंशन लेस होता है। तो जो f का डायमेंशन होगा वही आपका क्या होगा, a का डायमेंशन होगा, और वही आपका b का डायमेंशन होगा। तो यहाँ से इसका आ गया डायमेंशन एम एल टी दी पावर माइनस टू, क्योंकि फोर्स है ना, ये फोर्स दोनों के बराबर है। तो यहाँ से हमारा निकल गया ये। अब हम देखते हैं ये तो हो गया। यहाँ से देखेंगे साइन सी टी, तो ये देखते हैं हम डायमेंशन लिस्ट है, तो मतलब क्या हुआ आपका सी टी इज इक्वल टू 1 हो गया। तो सी इज इक्वल टू क्या हो गया 1 अपॉन टाइम मीन्स टाइम का -1। तो ये हो गया आपका सी का डायमेंशन। अब ऐसे ही हम लोग अगर कॉस ब्रैकेट में dx इसका एनालाइज करेंगे तो ये भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो d मल्टीप्लाइड बाई x इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे d का डायमेंशन क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स मीन्स l की पावर -1। ये हो गया d का डायमेंशन। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन में पूछा हमसे क्या a बाई b। तो a बाई b तो आपका हो जाएगा मीन्स डायमेंशनलेस क्वांटिटी मीन्स m की पावर 0 l की पावर 0 t की पावर 0। c बाई d, तो c का क्या है, c का है आपका t की पावर -1 और ये आपका है d का l की पावर -1। तो ये हो जाएगा l t की पावर -1। तो ये ऑप्शन को हम लोग ढूंढेंगे, पहला ये दूसरा ये। तो ये पहला है
और पहला क्वेश्चन और ये, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, आपको ये क्वेश्चन थोड़ा वियर्ड दिख रहा होगा बट आप इसको पॉज करके सॉल्व कीजिए क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ x dx अपॉन अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू a टू पावर n साइन इनवर्स ब्रैकेट में x बाई a माइनस 1। तो जो ये नीट के बंदे होंगे, जो नीट के स्टूडेंट होंगे, यहाँ पे देखेंगे ये जो है ये साइन इनवर्स है, आप इससे घबराएं नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। अगर कुछ लोग जानते होंगे तो बढ़िया है बट जेई वाले तो जानते ही हैं, तो कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और उतना ज्यादा ये है नहीं कि ये टर्म आ गया तो ये कैसे होगा, इसका सिग्निफिकेंट मीनिंग क्या होता है, ये कुछ नहीं होता, ये इनवर्स फंक्शन होता है ट्रिग्नोमेट्री का। तो वहां पे आप लोग पढ़ेंगे बट बायो वाले नहीं पढ़ते हैं क्योंकि मैथ में आता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो वैल्यू ऑफ एन निकालना है, तो हम यहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे। तो जो डायमेंशनल एनालिसिस होता है इसका, जो लेफ्ट हैंड का होगा और राइट हैंड का होगा। तो हम पहले आगे लेफ्ट हैंड से पहले हम देखते हैं ये 2x a माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, तो इन दोनों का क्या होगा 2x a, इसका जो डायमेंशन होगा वही एक्स स्क्वायर का डायमेंशन होगा। 2 का तो कोई यहाँ पे मतलब नहीं है, x का हो गया l, a हो गया आपका एक्स स्क्वायर, तो जो a का डायमेंशन होगा वो होगा आपका l। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ से हमें पता है डायमेंशनल एनालिसिस लगाएंगे दूसरी बार, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होता है डायमेंशन। तो यहाँ से अगर लेफ्ट हैंड निकालेंगे तो ये हो गया l, dx का भी l हो गया, और नीचे क्या है अंडर रूट में l स्क्वायर ये, और ये क्या है a द पावर n है, और ये जो आप देखेंगे साइन इनवर्स का ये तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, डी लेस। तो यहाँ से हो जाएगा आपका, ये सॉल्व करेंगे तो l हो जाएगा, a द पावर n होगा, तो ये जो है वो l है, तो आपका l इक्वल टू l द पावर n, देन कंपेयर करेंगे तो n इक्वल टू 1 आ जाएगा आपका। तो ये ऑप्शन नंबर 3 में है 1। ऑप्शन नंबर 3 हो गया करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का। तो आपको क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, पहले आगे इसको सॉल्व करना है जो आपने पढ़ा है। कोई भी बद्दा सा फंक्शन हो उससे नहीं मतलब है, क्योंकि आप अगर ट्राई करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो डायमेंशनल एनालिसिस के क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत इजी होते हैं बट ट्रिकी होते हैं, आप थोड़ा सा इसको एनालाइज कर लेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अ वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल टू a sin ब्रैकेट में at minus bx plus c where a b c are a constant and t is in a second and x is in मीटर। तो डायमेंशन ऑफ ABC हमें पता करना है। तो आपको जैसे पता होगा कि यहाँ पे जो y इज इक्वल टू a sin 80 माइनस bx प्लस c है, तो इसमें जो साइन है, साइन के अंदर का जो पैरामीटर होता है वो डीलेस होता है, मीन्स डायमेंशन लेस होता है। तो हमें पता है कि इसके अंदर का जो डायमेंशन है वो 1 होगा, बट यहाँ पे सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन हुआ है तो हम यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाएंगे, सेम क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे होगा डायमेंशन ऑफ 80 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ bx इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ c इज इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ से हम निकालेंगे, इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा c का डायमेंशन होगा आपका 1 मीन्स n द पावर 0 l द पावर 0 t द पावर 0, और b का निकालेंगे तो bx इज इक्वल टू 1, तो b का डायमेंशन क्या होगा 1 बाई x मीन 1 l द पावर माइनस 1, ये हो गया डायमेंशन। अब हम इसका निकालेंगे तो at इज इक्वल टू 1 एंड a का डायमेंशन क्या होगा 1 बाई t, तो a का डायमेंशन होगा आपका t द पावर माइनस 1। तो a v एंड c, a क्या है t द पावर माइनस 1, t द पावर माइनस 1 ये कट गया, और क्या है l द पावर यहाँ पे l द पावर माइनस 1 है, तो l द पावर माइनस 1 तो ये भी कट गया। हाँ ये रहा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपने डायमेंशनल एनालिसिस लगाया, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाया, जो मैंने पिछले वाले थियरी लेक्चर में डिटेल में पढ़ाया है उसको तो आप देख सकते हैं। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है इफ E and M and J डिनोटेड एज एनर्जी, ये हो गया आपका एनर्जी, ये हो गया आपका मास, ये हो गया आपका J मींस एंगुलर मोमेंटम, और ये आपका हो गया ग्रेविटेशन J। तो पहले आगे हम एनर्जी देखते हैं। एनर्जी क्या होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये आपका हो गया m l स्क्वायर टी द पावर माइनस 2, ठीक है, और आपका हो गया m मींस मास, तो ये हो गया आपका m, और तीसरा क्या है एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम लोग l से डिनोट करते हैं। तो l इक्वल टू होता है r क्रॉस लीनियर मोमेंटम, m भी r होता है, इसमें m भी r होगा, तो m l स्क्वायर टी द पावर माइनस 1, ये हो गया एल टी माइनस 1, ये हो गया एल टी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और चौथा क्या है, चौथा है जी बराबर हमें पहले का फार्मूला पता होना, जो फोर्स होता है मल्टीप्लाइड बाय रेडियस के स्क्वायर अपॉन के मास 1 मास 2,
ये एम एल टी पावर माइनस टू, ये एल स्क्वायर हो गया, ये एम स्क्वायर हो गया, फिर एम दी पावर माइनस वन होगा यहाँ से, ये माइनस वन, तो और ये क्या है आपका एल, एल दी पावर वन है और यहाँ पे टू है तो थ्री हो जाएगा, टी दी पावर माइनस टू। तो यहाँ से हम अगर देखेंगे ई, तो हो गया ई क्या है एम एल टी पावर माइनस टू, ठीक है, यहाँ पे एल स्क्वायर हो गया आपका। अब करेंगे जे, जे क्या है आप, जे है ये एम एल स्क्वायर टी दी पावर माइनस वन और जे की पावर क्या है टू है, अपन एफ पावर फाइव है मीन्स मास दी पावर फाइव है, और जी क्या है एम पावर माइनस वन एल क्यूब टी पावर माइनस टू, पावर क्या है इसके पावर, तो हम यहाँ से क्या लिख लेंगे एम के पावर लिखेंगे, एम के पावर क्या है यहाँ पे वन है, यहाँ पे क्या है टू है प्लस टू, यहाँ पे क्या है माइनस फाइव है और यहाँ पे क्या माइनस है तो ऊपर जाएगा प्लस है तो प्लस टू हो गया आपका, ठीक। और यहाँ पे लिखते हैं हम एम पावर वन प्लस टू माइनस फाइव प्लस टू मल्टीप्लाइड बाई एल लिखते हैं, एल यहाँ पे टू है, यहाँ पे एल टू है तो प्लस फोर हो जाएगा, फोर होने के बाद यहाँ पे क्या है थ्री है, थ्री टू जा सिक्स, ये माइनस का सिक्स हो जाएगा, एल हो गया। अब टी लिखते हैं हम, यहाँ पे टी माइनस टू है, यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे भी माइनस टू हो जाएगा और यहाँ पे माइनस टू है तो इधर हो जाएगा प्लस फोर एम एल टी हो गया आपका। तो यहाँ से अगर आप चेक करेंगे तो ये हो गया आपका एम और टू 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 एम द पावर जीरो, ये हो गया टू सिक्स एम द पावर जीरो, या टू टू टी द पावर जीरो। तो ये चीजें हो गई आपका, ये डायमेंशनल क्वांटिटी होगी आपकी। तो यहाँ से हम ऑप्शन मिलाते हैं, इस ऑप्शन में एंगल है, टाइम है, ये इसका जो होता है डायमेंशन यही होता है, सबका पावर जीरो होगा, तो ये आपका आएगा ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं एक बार फिर से, तो यहाँ पे हो गया आपका वन टू माइनस फाइव, ये हो जाएगा प्लस टू, हाँ सही है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एट अ टाइम टी इज गिवन बाय रिलेशन, ये रिलेशन वेयर बी नॉट इज अ कांस्टेंट एंड ए ग्रेटर देन जीरो, द डायमेंशन ऑफ बी नॉट एंड अल्फा आर रिस्पेक्टिवली। हमें इसका और इसका निकालना है डायमेंशन, हम इसमें डायमेंशनल एनालिसिस फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ से क्या होगा, ये है आपका स्ट्रेंथ मीन्स मीटर, तो पहले आगे हम इसको चेक करते हैं, वन माइनस ये है तो अब वन में से हम इसको ही घटा सकते हैं, तो ये रहेगा डायमेंशन ऑफ ई पावर अल्फा टी इज इक्वल टू वन होगा, तो ये भी कांस्टेंट है मीन्स नंबर है ना, ई पावर यूलर कांस्टेंट, ई इज इक्वल टू होता है 2.7 समथिंग इसके अराउंड होता है, जो लॉग बेस ई पढ़ते हैं वहां पे ई होता है यूज, तो आप इसकी पावर रहेंगे वो भी कांस्टेंट रहेगा, ये वैल्यू आप चेक कर लीजिएगा। तो ये अल्फा टी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ये भी वन होगा, तो अल्फा का डायमेंशन क्या होगा टी दी पावर माइनस वन, ठीक है ये हो गया। अगर फिर आप इसको चेक करेंगे वी नॉट अपॉन अल्फा, इसका डायमेंशन क्या होगा, इसका डायमेंशन होगा आपका एक्स के डायमेंशन के साथ, तो वी नॉट का डायमेंशन क्या होगा एक्स का डायमेंशन और अल्फा का डायमेंशन, एक्स का डायमेंशन एल होगा और अल्फा का डायमेंशन टी दी पावर माइनस वन, ये ठीक है वेलोसिटी से रिलेटेड है। तो ये हो गया आपका एम पावर जीरो एल पावर वन टी पावर माइनस वन, और ये तो हो गया आपका टी पावर माइनस वन, टी पावर माइनस वन टी पावर वन, ये टू है तो ये हो जाएगा खत्म, और एल पावर वन ये ऑप्शन नंबर थ्री इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है इन अ बुक द आंसर ऑफ अ पर्टिकुलर क्वेश्चन इज एक्सप्रेस्ड एज b इज इक्वल टू ma by k and under root 1 plus 2k L upon ma. M is represented as a mass, T is represented acceleration, L represented as a length। तो हमें B का डायमेंशन पता करना है, तो हमें B का डायमेंशन पता करना है, तो पहले आगे हम क्या पता करेंगे, हमें M का पता है, A का पता है, K का नहीं पता, तो हम ठीक है, ये अंडर रूट है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये तो डीलेस हो गया, तो हमें ओवरऑल बी का जो डायमेंशन निकालना है ये डायमेंशन ऑफ एम ए बाई के इसी के इक्वल, हम के का डायमेंशन निकालने के लिए ये निकालेंगे, वन में हम ये जोड़ रहे हैं तो ये भी ओवरऑल क्या आएगा कांस्टेंट ही आएगा, ये डायमेंशन लेस है तो ये भी डायमेंशन लेस ही आएगा, तो क्या होगा ये टू के एल अपॉन एम ए का डायमेंशन इज इक्वल टू वन, तो के का डायमेंशन क्या होगा, के का डायमेंशन होगा एम ए का डायमेंशन अपॉन एल का डायमेंशन, मास हो गया, एक्सेलरेशन क्या है एल टी दी पावर माइनस वन, यहाँ पे एल होगा, तो ये टोटल क्या हो जाएगा एम टी दी पावर माइनस थ्री होगा, के का डायमेंशन एल से एल का। तो हम बी का जब यहाँ से डायमेंशन एनालिसिस करके डायमेंशन निकालेंगे तो यहाँ पुट करेंगे मास का हो जाएगा एम, एक्सेलरेशन का हो जाएगा एल टी दी पावर माइनस टू, के का होगा एम टी दी पावर माइनस वन, एम गया ये एल टी दी पावर माइनस टू प्लस वन माइनस वन, ये हो जाएगा आपका डायमेंशन। तो ये क्या है मीटर, ये क्या है सेकंड, मीटर पर सेकंड है,
तो यहाँ से करेंगे ये वाला। आपको यहाँ से कन्वर्ट भी करना आना चाहिए क्या क्या चीजें। आप जो फंडामेंटल यूनिट्स पढ़े होंगे सेवन जो होते हैं वहां से आप निकाल सकते हैं ऐसा यूनिट होता है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये कंप्रहेंशन बेस्ड क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। तो आप इसको समझेंगे उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। Let us consider a particle P where is moving straight on the x-axis. We also know that the rate of change of its position is given by dx by dt. आप जानते हैं rate of change of position means velocity, where x is its separation from the origin and t is time, means separate कितना कर रहा है origin से। बेसिक है ये, velocity बोल रहा है, अपना ज्यादा हाइपर टर्म थोड़ा है। This term dx by dt is called velocity of particle p. Further, the second derivative with respect to t means time. It's called acceleration. तो आपका ये पोजीशन है, अगर हम t से डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा dx by dt जो हो जाएगा। फिर अगर हम t से करेंगे तो ये हो जाएगा dv by dt इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स होगा और ये डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यही होगा आपका एक्सेलरेशन। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल is found to depend on the time is found, ये रहा आपका एक्सेलरेशन फंक्शन है एक्सेलरेशन का। तो ये हो गया फंक्शन क्या है, at प्लस vt स्क्वायर प्लस ct अपॉन t प्लस t स्क्वायर। ये आपका एक्सेलरेशन का फंक्शन है, फोर्स नहीं फंक्शन। तो आपका होगा at का डायमेंशन इज इक्वल टू bt का डायमेंशन bt स्क्वायर है इज इक्वल टू ct अपॉन d प्लस t स्क्वायर डायमेंशन। सेम होगा, यही होगा आपका एक्सेलरेशन पे l t पावर माइनस टू इस डायमेंशन पे इक्वल है। तो पहले हम a का निकालते हैं, a t इज इक्वल टू l t पावर माइनस टू। a का डायमेंशन कितना हो जाएगा, l पावर t पावर माइनस थ्री। ठीक है, अब यहाँ से हम b का निकालेंगे, तो क्या होगा, b का डायमेंशन हो जाएगा आपका l t पावर माइनस फोर। अगर c का निकालेंगे, c का निकालने से पहले हम d का निकाल लेते हैं। जो d का डायमेंशन होगा वही आपका होगा टी स्क्वायर का डायमेंशन। क्यों, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से ये दोनों साथ में जुड़ रहे हैं तो दोनों का डायमेंशन सेम होगा। तो डी का डायमेंशन हो जाएगा आपका टाइम स्क्वायर डायमेंशन। आप फिर सी का निकालेंगे, सी और ये हो गया टाइम और ये टाइम का स्क्वायर है और ये क्या है एल टी पावर माइनस टू। तो सी हो जाएगा आपका, तो सी का आप चेक करेंगे तो सी टी स्क्वायर एल टी पावर टी तो टी कैंसिल हो गया, टी यहाँ पे आया वन है, यहाँ पे जाएगा वन, ये टू है, टू माइनस वन करेंगे तो माइनस वन आएगा। इक्वल टू क्या आ जाएगा एल टी टू पावर माइनस वन। तो हमें यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करें, द डायमेंशन ऑफ ए आर। तो ए का डायमेंशन क्या होगा, ए का डायमेंशन क्या है एल टी टू पावर माइनस एल टी टू पावर माइनस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। द डायमेंशन ऑफ बी, बी पूछा है तो बी यहाँ से निकालेंगे एल टी टू पावर माइनस एल टी पावर माइनस ऑप्शन नंबर ए। और क्वेश्चन नंबर थ्री क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर थ्री बोल रहा है द डायमेंशन ऑफ सी, डायमेंशन ऑफ सी क्या है एल टी पावर माइनस वन एल टी पावर माइनस। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अब बाकी क्वेश्चन हम किसी और वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी हम पढ़ा रहे हैं आपको मोशन इन 1D, इसके बाद हम मोशन इन 2D स्टार्ट करेंगे, जो अगले लेक्चर से आपका आना शुरू हो जाएगा। जो भी लेक्चर बचा होगा हम हर लेक्चर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय पॉज करके सॉल्व कीजिए अपने से, हर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और कुछ क्वेश्चन से आप लर्निंग लीजिए और अपना एक अलग से नोटबुक बनाइए, उसमें आप की पॉइंट हर चैप्टर के रिलेटेड रखते रहिए। क्यों, क्योंकि वो जो बुक है लास्ट में आप तैयार करेंगे तो आपके एग्जाम के एक महीने पहले आपको बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि आप उसको बार बार रिवाइज करते रहेंगे। तो क्यों, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय आपसे गलतियां हुई हैं वो आपको हाईलाइट होंगी, तो आपको पेपर में पहले से ही अलर्ट कर देंगे कि ये सब चीजें नहीं करना है, ये सब चीजें मेरे सॉल्व करते समय ये सब हो जाता है मुझसे। क्योंकि हर बच्चे की अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है, तो वो अपने हिसाब से एक नोटबुक बनाएंगे, फिजिक्स के लिए अलग बनाएंगे, हर सब्जेक्ट के लिए अलग बनाएंगे, ताकि उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड रहे कि मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, पर्टिकुलर प्रॉब्लम को जब देखता हूँ, अप्रोच करता हूँ, तो कैसा मेंटल कंडीशन होता है, क्या चीजें होती हैं, फार्मूला मेरे को याद आता है या फिर नहीं आता है, मैं पैनिक तो नहीं कर जाता क्वेश्चन का लेंथ देख के। इस टाइप का चीजें आप अगर नोट डाउन करते रहेंगे, इस समय आपको थोड़ा लगेंगे कि ये क्या करवा रहे हैं सर जी, बट ये आपको क्वेश्चन के पेपर होगा आप उसके एक डेढ़ महीने पहले बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि ये जब पढ़ेंगे ना आप तो इस पर काम करना शुरू करेंगे, अभी से काम करना शुरू कर देंगे, बढ़िया रहे। नोट डाउन कीजिए, हर चैप्टर का आपके पास ट्रैक रिकॉर्ड होगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय। तो हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला लेक्चर आपसे मिस ना हो। तो पढ़ते रहिए आप लोग, धन्यवाद।